आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 100 प्लस इसके पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो इसकी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तुम्हारा चाहे स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं फार्मासिस्ट के, और तुम्हारे सेंटर लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, रेलवे है, एम्स है, सभी के लिए बच्चों सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी जो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है उनके लिए आप फार्मा एम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर ये सीरीज है पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो अभी देख लीजिए यहाँ इसके जो क्वेश्चंस फर्दर आगे के देखिए। क्वेश्चन हमारा द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा बच्चों? कलर करेगा, लाइट, मॉइस्चर की ऑक्सीडेशन। देखो ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो ऑक्सीडेशन से, मॉइस्चर से, लाइट से फर्क पड़ेगा, लेकिन जो कलर होता है ना, कलर, ड्रग का कलर कौन सा, तो उसका स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो ऑप्शन जो है ये हो गया सिंपल सा इसका। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन, तो एक्ट उनके ईयर से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 का होता है बच्चों। इसके रूल्स कब आए? इसके रूल्स आए 1945 में, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक लिस्टेड इज अप्रोप्रिएट फॉर पर्टूसिस ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो कॉमनली यूज करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। तो कौन सा एंटीबायोटिक है बच्चों? पर्टूसिस, जो कि वूपिंग कफ के ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है और उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए कॉमनली यूज कर रहे होते हो ना। तो इरिथ्रोमाइसिन है, रिफाम्पिसिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर वैनकोमाइसिन। देखो वैनकोमाइसिन को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बच्चों, रिफाम्पिसिन भी नहीं आती है ना, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यहाँ पर, जो यहाँ इन चारों में से आपका जो है अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट निकल के आएगा इरिथ्रोमाइसिन। हमारे जो इरिथ्रोमाइसिन है इसको पर्टूसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे, बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी। ओके, जो कि तुम्हारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। ओके, वैनकोमाइसिन जो है आपकी ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, रेडमैन सिंड्रोम करा देती है, सल्वोल्पेक्ट करती है। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों तुम्हारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास, है ना। तो ये एमटीपी एक्ट कब पास हुआ? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एमटीपी एक्ट 1971 का है। इसके रूल्स कब आए बच्चों? 1975 में आए। आपसे एक्ट पूछा, 1971 आंसर हो गया। डैश इज डिफाइंड एज डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन इंक्लूडिंग हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट। तो ये क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में आता है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, बायो इंजीनियरिंग में, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कम अंडर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में क्या आएगा? स्टरलाइजेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, या फिर एडीआर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की रिपोर्टिंग है, नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी में हमारा क्या आ जाएगा? क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में एडीआर रिपोर्टिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की रिपोर्टिंग। ओके, फॉलोइंग डिजीज नॉट फोमाइट बोर्न, देखो फोमाइट बोर्न नहीं है ना। फोमाइट जैसे कि नॉन लिविंग, जैसे कि जो डिजीज स्प्रेड होती है, जैसे है ना को दरवाजे वगैरह से जो इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं, है ना, तो ऐसे डिजीज ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जो नॉन लिविंग होते हैं मतलब फोमाइट वो होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं दरवाजे को छूने से जैसे हो गया, डिजीज स्प्रेड हो गई, है ना, कंटामिनेटेड हैंकी से, इस तरीके से, है ना, वो फोमाइट बोर्न होती है। देखो बच्चों मलेरिया तुम्हारा जो होता है, मलेरिया, है ना, ये तो वेक्टर बोर्न डिजीज होता है मलेरिया, क्योंकि हाँ इसका तो वेक्टर है। हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके बाइट करने से हमारा जो है ये मलेरिया का जो पैरासाइट है वो जाता है ब्लड में। तो ये तो वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो यही फोमाइट बोर्न नहीं है बच्चों। बाकी टाइफॉइड हो गया, डिप्थीरिया, बैसिलस, डिजेंट्री, ये सारे जो है फोमाइट बोर्न में आते हैं। ऑप्शन ए मलेरिया हो गया। मलेरिया हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज है, ट्रांसमिट टू ह्यूमन थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो इंजेक्ट करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, तो शेड्यूल C1 बच्चों आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आता है ना। तो देखो डाई एंड पिगमेंट्स या फिर मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट है भाई। देखो लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव में होते हैं, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन देखो दोनों में है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, बस पॉजिटिव में थिक लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन टिकोइक एसिड जो होता है बच्चों, टिकोइक एसिड जो होता है ये ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है।
ठीक है, याद रखना है इसको, टिकोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोज इज यूज्ड। लैक्टोज बाई मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट की बात करें तो हमारा भाई क्या आता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज क्या बच्चों, डाइल्यूएंट होता है। डाइल्यूएंट को बच्चों फिलर्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिलर्स भी बोलते हैं। ग्लाइडेंट्स आपके फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। ओके, व्हेन एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय द, एक सेकेंड, इसका आंसर डाइल्यूएंट है, लैक्टोज इज यूज्ड, यहाँ पर डी लिखा हुआ है ना, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोज जो है बच्चों डाइल्यूएंट है, ग्लाइडेंट नहीं होता। ओके, व्हेन एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग, दिस फिनोमिना इज कोल्ड, है ना। जब ड्रग का एक्शन अपोज होता है, दूसरी ड्रग एक ड्रग के एक्शन को अपोज कर रही है, मतलब क्या है भाई, वो एंटागोनिज्म है ना, सिंपल सा एडिशन एनाल्जेसिक एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, सिंपल एंटागोनिज्म हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन, तो प्यूपिल को डायलेट करने की बात कर रहे हैं तो बच्चों मिड्रियाटिक्स तुम्हारे होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट कराते हैं, और अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं प्यूपिल को, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते तो वो तुम्हारे मियोटिक्स होते, है ना, ठीक है। तो मिड्रियाटिक्स की बात हो रही है जो प्यूपिल को डायलेट कराएंगे, जैसे कि एट्रोपिन मिड्रियासिस कराता है बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और तुम्हारी कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराती है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है प्यूपिल का, तो यहाँ पर मिड्रियाटिक्स करेक्ट हो गया। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, देखो ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है, तो टिकोइक एसिड मैंने तुमको बताया। नेक्स्ट, बायोलिटी मैक्सिमम होती है डैश इंजेक्शन, तो आप लोगों ने पढ़ा जब इंट्रावीनस रूट से ड्रग देते हो तो ड्रग की बायोलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ओके, हाइपर पायरेक्सिया इज स्टेट ऑफ, हाइपर पायरेक्सिया में क्या है, देखो हाइपर मतलब ज़्यादा, लो तो होगा नहीं, हाई होगा, क्या होगा, पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर। एक्स ऑफिशियो मेंबर पीसीआई के कौन कौन से बता रखे हैं भाई तुम्हें, 3 होते, कितने होते हैं, 3 होते हैं पीसीआई के एक्स ऑफिशियो। एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, है ना, ये 3 बताए थे तुम्हें। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो बच्चों ये जो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स में से आते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, ये तुम्हारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक्स ऑफिशियो होते हैं। ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी तुम्हारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए, जो कि तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। डिजिटैलिस क्या है भाई, इससे सिंपल क्या होगा, ये क्वेश्चन देखो तो बच्चे 2 बार रिपीट हो रखा है ना। तो एल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है कि हार्मोन है, भाई हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस आता है। डिजिटैलिस की फैमिली भी कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत बार पूछी हुई है ना। तो स्क्रोफुलेसी होती है, पता ही आपको। लाइफ स्पैन आरबीसीज का हमसे पूछा है, तो भाई आरबीसीज तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स जो इरिथ्रोसाइट से होती हैं, ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमारा आरबीसीज ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनका जो है लाइफ स्पैन 120 डेज हमने पढ़ा है। बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन गिव, है ना, तो एसिड तो H+ आयन देते हैं, बेस हमारे OH- आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व करोगे। ओके, है ना, कह रहे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूज टू फिल, देखो आपके कैप्सूल्स जो होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं आप पाउडर्स के लिए, ग्रैन्यूल्स के लिए, पैलेट्स के लिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को यूज करोगे। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में आप लिक्विड्स को फिल कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर प्राइमरली यूज्ड इन माइक्रोबियल एसिड टू मेजर द पोटेंसी, है ना, तो माइक्रोबियल एसिड जो होते हैं हम हमारी एंटीबायोटिक की पोटेंसी को मेजर करते हैं, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एंटीबायोटिक हो जाएगा। एंटीबायोटिक की पोटेंसी को आप किससे मेजर करोगे, ये हमारे माइक्रोबियल एसिड हैं। ओके, कह विच फॉर्म ऑफ डायबिटीज एब्सोल्युटली रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी सर्वाइवल के लिए, तो भाई ये तुम्हारी टाइप 1 डायबिटीज है जहां पर भाई तुम्हें इंसुलिन ही देना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज में, है ना। टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए तो हम जो है ओरल जो हमारे प्रेपरेशन से होती है वो दे दे, लेकिन टाइप 1 में हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। ओके, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। एंड पॉइंट मेजर्ड इन द माइक्रोबियल एसिड ऑफ एंटीबायोटिक में एंड पॉइंट को कैसे मेजर करोगे, जोन ऑफ इनिबिशन से, चेंज इन पीएच, कलर चेंज या गैस प्रोडक्शन, तो जोन ऑफ इनिबिशन होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो माइक्रोबियल एसिड है एंटीबायोटिक का उसमें एंड पॉइंट को मेजर करने के लिए आप जोन ऑफ इनिबिशन को यूज करते हो। कह रहे जो माइक्रोबियल एसिड एंटीबायोटिक का स्पेशली कौन सा किसकी बात करें यहाँ पर, जो सिलेंडर प्लेट मेथड होता है ना। तो एंटीबायोटिक की पोटेंसी को हम डिटरमाइन करेंगे कैसे, बाय इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ए टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, तो जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को कितना ये प्रिवेंट करा रही है ना, कितनी एबिलिटी है इसकी। कह रहे एंटीबायोटिक डिफ्यूज फ्रॉम ए रिजर्वोयर सिलेंडर या होल इनटू अगार मीडियम सीडेड इनटू विद द ऑर्गेनिज्म एंड कह रहे एंड पॉइंट इज द क्लियर सर्कुलर एरिया, जिसे आप जोन ऑफ इनिबिशन कहोगे, जहां पर नो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई भी माइक्रोब्स वहां पर
ग्रो नहीं हो रहा। तो जोन ऑफ इनिबिशन वो सर्कुलर एरिया होता है अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क जहाँ पर आपका जो माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है जोन ऑफ इनिबिशन के ऊपर। ओके, फिर डायमीटर जो होता है वो इस जोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारी एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन के, मतलब कि पोटेंसी के, है ना बच्चों। कह रहा टाइम रिक्वायर्ड टू द फॉर द जोन टू रीच द डिटेक्टर आफ्टर सैंपल इंजेक्शन इज कॉल्ड, है ना। तो कह रहा टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द जोन टू रीच द डिटेक्टर पे पहुंचने के लिए आफ्टर सैंपल इंजेक्ट करने के बाद, है ना। तो हाफ लाइफ, हाफ टाइम, हाफ वॉल्यूम, रिटेंशन, बच्चों रिटेंशन टाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम होता है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा रिटेंशन टाइम वो इंटरवल है बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ सैंपल इनटू क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम एंड द मैक्सिमम डिटेक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक एनालाइट। ओके, कह रहा जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है, अभी बताया तुम्हें, सर्कुलर एरिया होता है अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनी, देखो यहाँ तक सेम है, तो बैक्टीरिया कॉलोनी डाई इवेंचुअली नहीं होती बच्चों, डू नॉट ग्रो, सही है, ग्रो नहीं होती, स्टार्ट तो जनरेट भी नहीं होगा। ऑप्शन बी तुम्हारा सिंपल सा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर जो हो गया। जोन ऑफ इनिबिशन क्लियर सर्कुलर एरिया अराउंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट जहाँ पर बैक्टीरिया अनएबल टू ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, है ना। जोन ऑफ इनिबिशन इज रिजल्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एक्टिविटी अगेंस्ट टेस्ट ऑर्गेनिज्म। कह रहा डैश कंसिस्ट ऑफ सेल्फ एडहेसिव मास स्प्रेड ऑन अ सपोर्टिंग मीडियम दैट मे बी इलास्टिक क्लॉथ और प्लास्टिक फिल्म मेनली यूज करते हैं स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स टू कवर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, है ना। तो ये होते हैं क्या, एब्जॉर्बेंट कॉटन नहीं होते बच्चों, सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स होते हैं, बैंडेज होते हैं या फिर टिश्यू गम्स होते हैं, ये तुम्हारे सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, क्या होता है, सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंटासिड्स क्या होता है भाई, एंटासिड्स हमारे क्या होते हैं, देखो एंटासिड्स क्या होते हैं जो एसिड को अपोज करेंगे, है ना, मतलब कि ये अल्कली होती है, क्या होती है ये बच्चों, एंटासिड्स हमारे वीक अल्कली होती है, मतलब कि वीक बेस होते हैं तुम्हारे जो एंटासिड्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग टू मेक मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग, या तो तुम इंट्रोड्यूस कर दोगे या फिर अनमास्क करते हो फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो देखो आपने बाय ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, एक बार तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया कि भाई मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी बना हुआ था ना। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आप फेज 1 रिएक्शंस पढ़ते हो, फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो, है ना। फेज 1 रिएक्शंस जो होते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं हम इनको, है ना। जो यहाँ पर जो है फेज 1 रिएक्शंस जो होती है इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर अनमास्क करते हैं फंक्शनल ग्रुप को फेज 1 रिएक्शंस में। ओके, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा फेज 1 होगा। फेज 2 बच्चों कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है तुम्हारी। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कह रहा है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, देखिए एगोनिस्ट जो होता है बच्चों रिसेप्टर पर जाके कंबाइन होता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो सिंपल सा है, क्या प्रोड्यूस होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट फूड प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट फूड कौन सा है, एप्पल है, ऑरेंज है, चीज है, ब्रिंजल, है ना। तो ये होता है आपका क्या, चीज होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव, तो एसिड्स की क्लासिफिकेशन सिंपली क्वेश्चन है। एस्प्रिन हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, मैंने आपको एस्प्रिन के स्ट्रक्चर भी बताया था, ये COOH ग्रुप होता है, यहाँ पर OH ग्रुप जो होता है उसका एसिटाइलेशन होता है, ये आपका ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्प्रिन होता है। तो क्या है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है हमारा एस्प्रिन, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव आपका पैरासिटामोल होता है, एंथोनिलिक एसिड डेरिवेटिव मिफनामिक एसिड आता है, पाराजोलिडिन डायोन्स दे रखे, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट आयन फॉर्म्ड इन आयनाइजेशन चैम्बर, है ना, गिव राइज टू टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, में सबसे लंबी पीक जिसकी आती है वो फिर बताएगा कि भाई ये मोस्ट अबंडेंट आयन है ना। तो वो बेस पीक होती है बच्चों, कौन सी होती है, बेस पीक होती है जो कि टॉलेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे बेस पीक टॉलेस्ट होती है और मोस्ट इंटेंस पीक होती है मास स्पेक्ट्रम में, कोरस्पॉन्ड टू द आयन दैट एग्जिस्ट मोस्ट अबंडेंटली इन द आयनाइजेशन चैम्बर, this peak is assigned as relative intensity of 100% and all other peaks measured as a percentage of its height. Okay, कह रहे व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, बच्चों म्यूलर हिंटन अगार क्या है भाई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, साइंटिस्ट है, डिजीज है कि ग्रोथ मीडियम, तो क्या लग रहा है तुम्हें, ग्रोथ मीडियम है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। सी मैक्स क्या होता है भाई, सी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम, देखो मैक्स से आप मिनिमम तो काट ही दोगे, जब मैक्स देख रहे हो मैक्सिमम ही होगा, है ना।
टाइम नहीं होता बच्चों, ये कोई टाइम थोड़ी है, टाइम वाला भी काट दो। टाइम टेक टू अचीव हाफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन थेरेपेटिक इंडेक्स भी नहीं होता भाई, तुम्हें पता है TI थेरेपेटिक इंडेक्स को तो आप कैलकुलेट करते हो, है ना, LD50/AD50 से। तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ड्रग अचीव्ड इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके बच्चों, सी मैक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यूपिल इज प्रेजेंट इन, तो प्यूपिल कहाँ प्रेजेंट है भाई, तुम्हारी आई होती है। आउटर मोस्ट लेयर्स में स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं, जो रेटिना इनर मोस्ट पार्ट जो कि फोटो सेंसिटिव होता है ना। कोरोइड सिलरी बॉडी और आइरिस आपके जो है बीच में, जो बीच वाली लेयर होती है ना, उसमें होते हैं, ठीक है। तो प्यूपिल जो होता है, आइरिस कलर्ड पार्ट होता है तुम्हारी आई का, आइरिस के बीच में जो होता है वो प्यूपिल होता है। ओके, तो प्यूपिल का है आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो 2 बार तो यहाँ पर आया, और एक और जो मैंने इसमें लिखा नहीं है ना, एक और एग्जाम में, आई थिंक यूपी के एक एग्जाम में आया था मेरे हिसाब से। मतलब 3 एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते बच्चों। तो मैंने तुमको बता रखा था PDCA से, है ना, प्लान डू चेक एक्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्लान डू चेक एक्ट। ओके, इस सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है। हिस्टामिन हैज डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, हिस्टामिन में कौन सा न्यूक्लियस है बस, इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव आपका हिस्टामिन होता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो होता है इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हमारा हिस्टामिन बनता है। तो इमिडाजोल जो है बेसिक इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, तो हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो में कमी हो रही है किसकी, थायरॉइडिज्म। अच्छा, हाइपोथायरॉइडिज्म जो होता है मतलब वो किसकी कमी की वजह से होगा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या आयोडीन। तो भाई आयोडीन की कमी से होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करें विच वन ऑफ द चॉइस होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर और सपोर्ट, बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शंस में दिया हुआ है जो ड्रेसिंग्स को अपनी जगह पे रखते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर और सपोर्ट। तो नैपकिन्स होते हैं भाई, नहीं होते। कॉटन होगी, बैंडेज होगी कि सूचर, बस सूचर तो स्टिचेज होते हैं। तो यहाँ है ना, तो यहाँ पर बैंडेज होते हैं बच्चों, बैंडेज होते हैं जो कि हमारा ड्रेसिंग्स को होल्ड करके रखते हैं बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट या फिर प्रेशर, है ना। तो बैंडेज होते हैं स्पेशली डिजाइन टू सूचर सिक्योर ड्रेसिंग इन प्लेस वाइल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रेशर टू कंट्रोल ब्लीडिंग और सपोर्ट फॉर एन इंजर्ड जॉइंट और लिम्ब, है ना। वाइल ड्रेसिंग इज ए स्टीराइल मटेरियल प्लेस डायरेक्टली ऑन द wound, the bandage act as a secondary layer to hold everything together. Okay, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल में, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड होता है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ठीक है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है दैट एग्जिस्ट फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल DNA से ये अलग होता है। और जो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं बच्चों, ये जंपिंग जीन्स होते हैं या सीक्वेंस होती है DNA की दैट कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ जीनोम। ओके, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट टिपिकली एग्जिस्ट विद इन अ क्रोमोसोम या प्लाज्मिड, ठीक है, ट्रांसपोजोन्स हो गए। इंटीग्रोन्स क्या होता है, जेनेटिक असेंबली प्लेटफॉर्म दैट कैप्चर एंड एक्सप्रेस जीन कैसेट। और जो पैथोजेनिसिटी आइलैंड दिया हुआ था, दीज आर डिस्टिंक्ट क्लास होते हैं जीनोमिक आइलैंड एक्वायर्ड वाया हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। दे आर लार्ज क्लस्टर्स ऑफ जीन्स दैट enhance virulence and are usually integrated into the bacterial chromosomes. They can occasionally be found on plasmid. Okay, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल अनेस्थेटिक। जब आप जनरल अनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो बच्चों, वहाँ पर तुम्हारे इनहेलेशनल्स आते हैं, इंटरावीनस आते हैं। इनहेलेशनल अनेस्थेटिक तुमसे पूछा है, यहाँ पर गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है और वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका हेलोथेन, जो एनफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर हेलोथेन होगा। बाकी कीटामिन जो कि डिसोसिएटिव एनर्जी से प्रोड्यूस कराता है, प्रोपोफोल जो कि इंड्यूसिंग एजेंट्स में आता है, थायोपेंटल भी इंड्यूसिंग एजेंट्स में आता है। तो ये सारे इंटरावीनस है। हेलोथेन जो कि इनहेलेशनल्स में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एसिड डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक, तो माइक्रोबियल एसिड के रिजल्ट बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, इनोक्यूलम साइज पे भी और पीएच, मीडियम के पीएच पे, सभी पे डिपेंड करेंगे। तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा हमारा। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDL के कोलकाता में प्रेजेंट है।
ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इज्जत नगर में। इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, है ना, 1942 में जो एंटीबायोटिक के टर्म को किसने कॉइन करा, फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो ये है सैलमैन वेक्समैन, जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज, है ना, तो ओल्डन डेज में तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या थी भाई, लैटिन लैंग्वेज हमारी, है ना, प्रिस्क्रिप्शन की। सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विच ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड, तो हमारी पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं भाई, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी होती है, और जो पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करेगी वो आपकी हाइपोथैलेमस होती है ना, तो हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमारी पिट्यूटरी होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द डोजिंग इज टू लो इन रिलेशन टू पेशेंट कंप्लायंस एंड द ड्रग विल बी, अब अगर डोजिंग बहुत ही कम होती है तो भाई ड्रग इफेक्टिव होगी क्या, इनइफेक्टिव, हमारी ड्रग इफेक्टिव ही नहीं होगी बच्चों, ऑप्शन बी। नाइट ब्लाइंडनेस इज डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आप लोगों ने पढ़ा है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है ना हिंदी में। इन विच रीजन एनएमआर स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड, है ना, तो एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन से रीजन में आपको ऑब्जर्व होता है, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी, एक्सरे या अल्ट्रावोलेट, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी बच्चों, है ना, तो किस रीजन में, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो एनएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑब्जर्व होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों। ओके, कह रहे फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट होता है और रेट लिमिटिंग होता है इन द ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, है ना, तो हमारा ड्रग के एब्जॉर्प्शन देखो, रेट ऑफ ड्रग डिसइंटीग्रेशन दिया है, साइज दिया है ड्रग का, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, पोरोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है वो आपका इम्पोर्टेंट होता है और रेट लिमिटिंग होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो तुम्हारी जो ओरली जो एडमिनिस्ट्रेड ड्रग होती है, इनमें आपका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।